Welcome students. So today we will discuss about chapter number 1, that is sources of food. Clear? आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में. सो बेटा फूड की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे चैप्टर का मतलब अगर हम देखें तो हो गया सोर्सेज ऑफ फूड मीन्स फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. ठीक है. सो फॉर नोइंग इट, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फूड होता क्या है, फूड से हमें मिलता क्या है. क्लियर? सो बात करते हैं हम फूड की. तो जिस तरह से बेटा अगर हम एग्जांपल लेकर के समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि लाइक फ्यूल्स इन अवर कार्स, बाइक्स और एनीवेयर हम क्या करते हैं, फ्यूल्स का यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिससे हम कार चला सकते हैं, बाइक चलती है हमारी, या फिर अदर अप्लायंसेस चलते हैं. क्लियर? सिमिलरली क्या होता है, फूड भी क्या होता है, एक टाइप का फ्यूल होता है. सो फूड को हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड को हम बोल सकते हैं अ टाइप ऑफ फ्यूल. क्या बोल सकते हैं बेटा, अ टाइप ऑफ फ्यूल that gives us energy, that gives us energy. Clear? And this energy we use for performing various functions of our body or whatever the work, जो कोई भी वर्क हम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में. ठीक है, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की. एंड वी ऑब्टेन दैट एनर्जी फ्रॉम फूड. क्लियर रहेगा इतना? नाउ नेक्स्ट क्या है इसी बात, फूड में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि उससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो बेटा फूड में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स. फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस. प्रेजेंट इन फूड. गॉट इट? जो भी केमिकल सब्सटेंसेस फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दीज लेटर. सो बेटा लाइक मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि कार रन करने के लिए, कार चलाने के लिए या बाइक चलाने के लिए, तो आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि कार और बाइक है अगर आपके पास तो उसमें सिर्फ पेट्रोल या डीजल मीन्स सिर्फ फ्यूल से नहीं होता है वर्क, उसमें और भी अदर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, ग्रीस होता है. क्लियर? सो उसी तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी को भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. और बेटा एक चीज़ और कि जो बैलेंसिंग होती है फ्यूल्स की, लुब्रिकेंट्स, ऑयल की, वो बैलेंस होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारी जो कार है, बाइक है, वो प्रॉपरली रन नहीं करेगी. उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बैलेंस्ड नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे. क्लियर? सो इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के कुछ फंक्शंस होते हैं. क्लियर? फंक्शंस ऑफ फूड. तो फर्स्ट थिंग तो हमने ये देख लिया कि इससे हमें क्या मिलते हैं, फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी. ठीक है, एनर्जी ये प्रोवाइड करता है एंड दैट एनर्जी वी कंज्यूम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इसी एनर्जी की वजह से बेटा हम लोग क्या करते हैं,
protects us from various diseases. क्लियर? ये फूड क्या करता है, इसके पास जो केमिकल सब्सटेंसेस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये हमें कई सारे डिजीजेस से बचाता है. क्लियर? एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्ट, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, वो क्या थी कि बेटा इट बिकॉज ऑफ फूड और एनर्जी प्रेजेंट इन फूड वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. क्लियर? तो ये था हमारा फूड होता क्या है, फूड में क्या प्रेजेंट होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड फंक्शंस क्या होते हैं फूड के. क्लियर? एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा कि इंडिया, आवर कंट्री, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, वो रीजन बाय रीजन क्या है, डिफरेंट है. क्लियर? अलग है, जिसकी वजह से अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं अलग अलग जगहों पे. क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दैट जो वैरायटी होती है फूड की, वो भी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है. ठीक है? मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड आर अवेलेबल. क्लियर? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉइल. क्लियर रहेगा इतना? सो नाउ अब हमने इतना तो जान लिया. वन थिंग दैट रिमेन्स कि ये जो फूड होता है, इस फूड में फूड को प्रिपेयर कैसे करते हैं. ठीक है? तो फूड को प्रिपेयर किया जाता है बेटा. कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो सपोज जैसे कि यू हैव ईटन सम राइस, घर पे हम लोग राइस, दाल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, जो हम फूड वॉट एवर वी आर ईटिंग, उसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक बात करते हैं राइस की. तो राइस जो है बेटा, इसको हमें अगर रॉ राइस दे दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा खाने में? बिल्कुल नहीं लगेगा. सो फॉर कुकिंग इट एट लीस्ट what required? Rice and water. Clear? तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो दो चीज़ें हो गई, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स. क्लियर? और इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कह सकते हैं? वी कॉल इट एज रॉ मटेरियल्स. ठीक है? तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड को हम ये भी बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स required for preparing of food so that we can eat that. ठीक है? बिकॉज बेटा फूड को अगर एक प्रॉपर वे में कुक नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, टेस्ट नहीं आएगा. ठीक है? एंड आई थिंक कि टेस्टलेस फूड तो कोई भी नहीं खाना चाहेगा. क्लियर? सिमिलरली बेटा अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेजिटेबल्स लेने होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है. क्लियर? सो जो भी छोटी छोटी चीज़ें मिक्स होती हैं आपस में फॉर कुकिंग और प्रिपरेशन ऑफ फूड, उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड और रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फूड. क्लियर रहेगा बेटा? So beta, this is all for today's class, and in our next class we will discuss something more about foods. Clear? So one thing I want to tell you कि जो sources होते हैं, हमने तो वो बात कही नहीं आपसे कि sources of food क्या होते हैं. Mainly बेटा अगर हम देखें तो sources of food क्या होता है, बात करें अगर हम सोर्सेज ऑफ फूड की, तो
मेनली हमें ये कहाँ से मिलते हैं? तो मेनली बेटा ये जो फूड हैं ये हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। क्लियर? तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। यू नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर, प्लांट्स क्या करते हैं? ये अपना फूड प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्लियर? फोटोसिंथेसिस में के प्रोसेस में ये प्लांट्स क्या क्या यूज़ करते हैं बेटा? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेनली जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सनलाइट, वाटर, गॉट इट? सो अब ये फूड जो है प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। क्लियर? दैट्स वाई वी कॉल देम एज, ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा इनको हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज प्रोड्यूसर्स। हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्लियर रहेगा इतना? अब क्या होता है? प्लांट्स ने अपना फूड खुद से प्रिपेयर किया। फूड प्रिपेयर करने के बाद क्या किया? इन्होंने कुछ कंज्यूम किया फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, ठीक है, जो बचा उसको ये क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेते हैं एज फूड। क्लियर? एंड दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय अस, जो कि हम लोग कंज्यूम कर सकें या हम लोग कंज्यूम करते भी हैं। सो जो रिमेनिंग इनके पास फूड बचता है बेटा वो उसको स्टोर करते हैं एज फूड इन फॉर्म ऑफ लीफ, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स। क्लियर? बिकॉज यू ऑल नो दैट कि हम लोग क्या करते हैं? फूड जो होता है हम ऑब्टेन करते हैं इन दीज फॉर्म्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लीव्स हम यूज़ करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, स्टेम यूज़ करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस एंड रूट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लीफ में अगर हम बात करें बेटा तो लीफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लीफ में जैसे स्पिनैच आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में अगर हम देखें तो मैंगोज़ हो जाते हैं, पपायाज हो गए, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। स्टेम की बात करें बेटा तो स्टेम में लाइक पोटैटो, जिंजर, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड रूट्स की बात करें बेटा तो रूट्स में भी क्या होते हैं? रूट्स जो होते हैं, रूट्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्लियर? एंड रूट्स का जो होता है वो क्या होता है? लाइक रेडिश, ठीक है। अब इन सब के अलावा भी क्या होती है बेटा? एक चीज़ बचती है जो कि होता है सीड्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनका कि सीड्स हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक ऑयल सीड्स हम लेते हैं, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल के लिए हम यूज़ करते हैं ना, जो मस्टर्ड के सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स, उन्हीं से हमें ऑयल ऑब्टेन होता है, ठीक है। एंड वन थिंग ऑल्सो हियर एंड दैट इज, जो हमारे पास बेटा जो ग्रेन्स होती हैं, लाइक जैसे वीट जो हो गया हमारा, ठीक है, राइस जो हो गया, तो ये क्या है? ये एक तरह से हम कह ले तो हम एक तरह से इसका सीड्स ही यूज़ कर रहे हैं। मीन सीड्स का मतलब होता है ग्रेन्स। क्लियर? सीड्स को हम अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि ग्रेन्स के फॉर्म में जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस। ओके बेटा? So students, this is all for today's class, and in our next class we will discuss something more about food. Got it? So thank you and have a nice day.